हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी जीके किंग्स एंड क्वीन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक दोस्तों, तो जो आज का हमारा टॉपिक है ये हमारे संविधान, भारतीय संविधान पर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान का जो है बना है भारतीय संविधान, इसके पीछे बहुत लड़ाई लड़ी गई, तब जाके हमारा ये भारतीय संविधान बना, जो कि पूरे विश्व में एक विस्तृत संविधान के अंतर्गत आता है। ठीक, लेकिन सर्वप्रथम जो संविधान बनाया गया, संविधान का जो जननी है इंग्लैंड है। इंग्लैंड, ये जो संविधान की जननी मानी जाती, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदर इज कॉल्ड, सॉरी इतनी नहीं आती इंग्लिश, लेकिन हाँ, जो संविधान का वो हुआ है, जहाँ से वो बना हुआ है वो इंग्लैंड से बना हुआ है। ठीक, इंग्लैंड से बना हुआ है। और जो इंग्लैंड का हमारा संविधान है वो देखिए लिखित नहीं है, वो अलिखित है। ठीक, तो देखिए अब लिखित अलिखित आ गया, तो आप समझ लीजिए संविधान के प्रकार कितने होते हैं। ठीक, संविधान मुख्य रूप से तो आपके 4 प्रकार के होते हैं, वैसे तो 6 हैं, लेकिन मुख्यतः आपके 4 हैं। एक है लिखित, अलिखित। ठीक, एक है लिखित, एक अलिखित, एक है निर्मित, एक अनिर्मित। देखिए, और एक है कठोर, एक लचीला। अच्छे होगा कि नहीं, निर्मित, अनिर्मित, कठोर, लचीला, और एक क्या था, निर्मित, हाँ, लिखित, अलिखित, कठोर, लचीला, निर्मित, अनिर्मित, ये 6। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग 4 या 2 जानते हैं बस, मुख्यतः लिखित, अलिखित। तो हमारा जो संविधान है इंग्लैंड का, हमारा नहीं लेकिन हाँ, हमारा संविधान अमेरिका, इंग्लैंड से लिया गया है, वहाँ से उनका कुछ निचोड़ है हमारे संविधान में। तो इंग्लैंड का मतलब संविधान की जननी इंग्लैंड है, और इंग्लैंड का जो हमारा संविधान है वो अलिखित है, लिखा नहीं गया है, फिर भी वो जननी है। और जो इसके बाद फिर अमेरिका का है, और सबसे बड़ा हमारा क्या है, भारत का संविधान है, जो कि लिखित है और विस्तृत है, सबसे बड़ा। ये रही बात संविधान के प्रकार की और क्या कैसे है। ठीक, तो भारत का जो संविधान है वो विस्तृत है, बड़ा है, सबसे बड़ा है। और संविधान की जननी इंग्लैंड है। संविधान 6 प्रकार के, लिखित, अलिखित, निर्मित, अनिर्मित, कठोर, लचीला। ठीक, और देखिए यहाँ पे जो इंग्लैंड का संविधान है वो अलिखित है और लचीला है। लचीला, कठोर कुछ भी बोल सकते हैं जो वहाँ का रूल हो, लेकिन जो भारत का संविधान है वो लिखित है, या कठोर, लचीला दोनों भी है, क्योंकि कुछ नियम सख्ती से पेश होते हैं और कुछ नियम कुछ लचीले टाइप में आ जाते हैं, कुछ इसमें ढिलाई दी जाती है। ठीक, तो दोनों कहा जा सकता है। तो उसी प्रकार अमेरिका का है, वो भी लिखित है। ठीक, तो संविधान की बात हो रही, तो संविधान के अंतर्गत जो सभी देशवासी हैं, जो जितने भारत में रहने वाले लोग हैं, उनको कुछ मौलिक अधिकार दिया गया है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि भारत का भारत का संविधान, उसके अंतर्गत मौलिक अधिकार। ठीक, तो मौलिक अधिकार की संख्या आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 6 है, लेकिन 10 थी टोटल। मौलिक अधिकारों की संख्या 10 थी, लेकिन घटते 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 6 आ गई। तो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है, अनुच्छेद वैसे तो 12 से 35 है, लेकिन 14 से 32 माना गया है। ठीक, 12 से 35, और जो हम लोग जानते हैं कि 14 से 32 है। ठीक, तो देखिए जो पहला हमारा है वो है समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के खिलाफ अधिकार, और जो चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा आपका है सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार। और जो छठवां है हमारा, छठवां जो मेन है वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्या है कैसे है, थोड़ा देखिए आप। तो देखिए समानता का अधिकार क्या है। सामान्य भाषा में समानता का अर्थ है कि सभी व्यक्ति का स्तर समान हो तथा सबको समान वेतन प्राप्त हो। समाज में ऊंच नीच, शिक्षित अशिक्षित, गरीब अमीर आदि के भेदभाव को समाप्त कर वास्तविक समानता की स्थापना होनी चाहिए। हमारे संविधान में समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। हमने कहा आपको कि वहीं शुरू है 14 से 32। तो यही हमारा जो पहला अधिकार है समता का अधिकार, तो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। वहीं देखिए समानता
इसके शब्द से ही साफ साफ झलक रहा है समानता, सिख समता का अधिकार। इसमें वर्ग जाति किसी वर्ग विशेष से नहीं, न किसी जाति वर्ग से, वेतन से भी नहीं। यदि भारत में है तो सब लोग समान है, वो चाहे धर्म से हो चाहे वो जात से हो, ठीक है, वो चाहे वो रंग से भी हो, सब समान है। सबको अधिकार है, सबको सांस लेने का, सबको बोलने का, किसी भी आके एक लेवल पे आके बोलने का सबको एक अधिकार है। यही है समता का अधिकार, सभी को समान अधिकार। ठीक, इनका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक है। पहला संविधान हमारा रहा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो था हमारा समता का अधिकार, ये 14 से 18 के बीच रहा। ठीक, अब देखिए जो दूसरा हमारा है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, ये अधिकार है जो हमको मिला है वो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। क्या है? यह एक महान आदर्श है, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके लिए हम लोग हमेशा लड़ा करते थे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार जो सभी लोग पाना चाहते थे, सभी को लगभग लगभग मिल गया है। स्वतंत्रता हर मतलब एक स्वतंत्रता क्या है? गुलामी से आज़ादी के प्रति आगमन, किसी बंधनों से मुक्त होकर हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, वही स्वतंत्रता है। ठीक, यह एक महान आदर्श है। स्वतंत्रता क्या है भाई? एक ये महान आदर्श है, इसे प्राप्त करने के लिए प्रत्येक युग में मानव जाति ने विभिन्न रूपों से संघर्ष किया। क्यों नहीं किया? सभी लोग ने किया, ये सभी लोग जानते हैं। एक भारत की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, सभी देशों की बात कर रहे हैं। जो जो देश गुलाम हैं वो स्वतंत्रता के महत्व को जानते हैं, वो कैसे मिला। उनसे जाकर पूछिए तो बताएंगे कि स्वतंत्रता कैसे मिली। ये एक गुड्डा गुड़ियों खेल से नहीं स्वतंत्रता मिली, विभिन्न लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी तब जाके आज हमको स्वतंत्रता मिली है। ये भारत देश की बात नहीं है, हर एक देश की बात है। ठीक, तो मानव जाति ने विभिन्न रूपों से संघर्ष किया तब जाकर उसको स्वतंत्रता मिली है, चाहे जिस क्षेत्र से स्वतंत्रता मिली हो। स्वतंत्रता के बिना न तो मनुष्य का व्यक्तित्व व्यक्तिगत रूप में, न जो स्वतंत्रता है मनुष्य व्यक्तिगत रूप से न कोई सामुदायिक रूप और न ही कोई राष्ट्रीय रूप में विकास कर सकता है। यदि किसी मनुष्य के पास स्वतंत्रता नहीं है तो वह किसी भी रूप से अपने प्रांगण विकास को नहीं कर सकता है, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक हो, वो विकास नहीं कर सकता, चाहे वो राष्ट्रीय रूप में ही स्वतंत्रता न हो। इसलिए हमारे BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये संविधान जो भारत का है इसमें हमको स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। ठीक, तो इसमें देख लीजिए मिला है, इसमें हम लोग सभी प्रकार से स्वतंत्र हैं, व्यक्तिगत, सामूहिक और राष्ट्रीय रूप में हम विकास कर सकते हैं, ऐसे हमारे संविधान में कहा गया है। इसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक है। ठीक, 19 से 22 तक है। और जो हमारा देखिए तीसरा ये मौलिक अधिकार है संविधान के अंतर्गत, शोषण के खिलाफ अधिकार। शोषण के खिलाफ अधिकार जो इसका वर्णन है अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है। ठीक, अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है। हमारे देश में सभी को समान अधिकार मिले हैं। समान अधिकार, समता का अधिकार, समान अधिकार मिले हैं तो वहीं समता का अधिकार। हमारे देश में सभी को समान अधिकार मिले हैं। यदि कोई व्यक्ति इनको अनदेखा करके अपने से नीचे के वर्ग या अन्य किसी भी प्रकार का शोषण करता है तो वो दंड का भागी है। ठीक, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप वर्ग या किसी भी प्रकार का शोषण करते हैं तो वह दंड का भागी है। वो चाहे वो रंग से हो चाहे वो जाति से हो, यदि आप उनसे ऊंच नीच करते हैं, यदि उनका शोषण होता है उनके प्रति, उनके सम्मान के प्रति, तो वो दंड के भागी हैं। तो इसका जो वर्णन है शोषण के खिलाफ अधिकार, ये अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है। सभी को समान अधिकार है। स्वतंत्रता क्या है कि आप स्वतंत्र हैं जहाँ तक कि दूसरों की नाक तक आपकी न पहुँचे। आप स्वतंत्र से, आप जो कुछ करिए, लेकिन वहाँ पे दूसरों की नाक न पहुँचनी चाहिए, उसको आहत न हो, तो वहीं तक आपकी स्वतंत्रता निहित है। ठीक, इससे आगे आप बढ़ने की प्रयास न करें, नहीं तो आप दंड के भागी होंगे। ठीक, अब देखिए चौथा जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब धर्म से आ गया है, ये 25 से 28 अनुच्छेद के बीच में इसका वर्णन है। व्यक्ति धर्म पर किसी प्रकार का बंधन स्वीकार नहीं करता। जो व्यक्ति धर्म पर किसी प्रकार का बंधन स्वीकार नहीं करता, यही कारण है कि आप विश्व के अधिकांश राज्यों में व्यक्ति को किसी भी धर्म
व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने, धर्म का प्रचार प्रसार करने तथा धारण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ये बात बहुत अच्छी है कि यदि आपको जो धर्म पसंद आए, जो धर्म आपको अच्छा लगे, आप उसको स्वीकार कर सकते हैं, आप उसका गुणगान कर सकते हैं, आपको इसकी स्वतंत्रता है। ठीक, यहाँ बोला गया अधिकांश राज्यों में व्यक्ति को किसी भी धर्म मानने, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, धर्म धारण करने की स्वतंत्रता आपको प्रदान की गई है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। ये रहा भाई धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आप धर्म से रिलेटेड हैं, यदि आपको जो धर्म पसंद आ रहा है, यदि आप उस धर्म से प्रेरित हैं, तो आप उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसमें आपको स्वतंत्रता है। आप किसी धर्म को अपनाना चाहते हैं तो उस धर्म को अपना सकते हैं, आपको उसमें स्वतंत्रता है 25 से 28 अनुच्छेद के बीच में। ठीक, अब देखिए जो 5वां हमारा संविधान है वो है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 के बीच। अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत नागरिकों और अल्पसंख्यक को सांस्कृतिक और शैक्षिक का अधिकार दिया गया है। ठीक, और जो आपका जो 6वां है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6वां जो मौलिक अधिकार है संविधान के अंतर्गत संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में निहित है। ठीक, उपरोक्त अधिकारों को लागू करने की मांग करने का अधिकार हमारे पास है। ठीक, उन्हें लागू करने या कराने के उपाय हैं जिन्हें संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहते हैं। ठीक, यही इंपॉर्टेंट है। ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार को संविधान का आत्मा और हृदय किस मौलिक अधिकार को कहा जाता है, तो इस संवैधानिक उपचार के अधिकार को ही मौलिक अधिकार या संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ऐसा कहना था। ठीक, तो इसमें यही कहा गया कि उपरोक्त अधिकार को लागू करने की मांग करने का अधिकार, जो वहाँ से 5 जो आया संविधान, उनको लागू करने का जो अधिकार है, कहने का अधिकार है, ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक, जिसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं। ये अनुच्छेद 32 में है, ये हो गया। और इसको कहा जाता है कि आत्मा और हृदय, हमारे संविधान की आत्मा और हृदय मौलिक अधिकार के अंतर्गत संवैधानिक उपचार को ही आत्मा और हृदय कहा जाता है, ऐसा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना था। ठीक दोस्तों, तो ये रहे हमारे मौलिक अधिकार। और एक बात और जान लीजिए, आपकी जो अनुच्छेद 21 में हमको खुली हवा में सांस लेने का अधिकार प्राप्त है। ये है, लिखा है, आप पढ़ेंगे, आपको सर्च करिएगा, अनुच्छेद 21 के तहत हमको खुली हवा में सांस लेने का अधिकार मिला है। ठीक, तो ये बात रही, थोड़ा सा विशेष में था ये। तो ये बात रही हमारे मौलिक अधिकार के बारे में, क्या हमको कैसे मिला, लेकिन इसके पीछे बहुत लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। ठीक है, इमरजेंसी लगने पे ये सब हमको हटा ली जाती हैं, ये सब अधिकार हमको हमारे पास नहीं रह जाते। ठीक, जो लगाते हैं राष्ट्रपति, जो लगाते हैं शासन, फिर उनके ये तहत चलते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये बात रहे मौलिक अधिकार संविधान के बारे में। और ठीक है, वीडियो लंबा हो गया, 13 मिनट का हो गया है। और ठीक है, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, वीडियो में थोड़ा सा व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो ठीक है, अभी शुरुआत है। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।